गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कल छठे सर्ग पर विराम दिया था। अब आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तम सर्ग में प्रवेश करते हैं। लव और कुश को भगवान ने राज दरबार में बुलाया, भाइयों को और सभी दरबारियों को कहा कि ये इतना सुंदर गायन करते हैं और ये जो बोल रहे हैं वो बहुत ही गजब की चीज़ है। कहे तो उन्हीं का चरित्र सुनावेंगे, पर अभी तो प्रारंभ हुआ है इसलिए। और जो भी अंश सुना होगा भगवान ने, भगवान तो लीलाधारी हैं, तो उनको बस ये लीला करवानी है। अपने बालकों द्वारा ही ये पूरा का पूरा रामायण कथन यहाँ जो वाल्मीकि जी ने रच दिया था। तो जैसे व्यास जी ने रचा और सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को सुनाया, तो यहाँ ये पूरा वर्णन जो है दोनों बालकों द्वारा हो रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि कैसे कौशल राज में अयोध्यापुरी और उसकी रचना मनु के समय की, और इसके बाद जब राजा दशरथ राजा हुए तो उन्होंने अपने समय में एक तरह का राम राज्य ही समझ लीजिए। अच्छा, ये पूरा का पूरा राज्य जो है वो मंत्रियों की सहायता से ही और ऋषियों के आशीर्वाद से। तो मंत्री और ऋषि कौन कौन थे ये सप्तम सर्ग में बता रहे हैं। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जन उचित गुणों से संपन्न 8 थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले। मंत्री किसको कहते हैं? आजकल के नेता लोग नहीं, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। नाम दिए हैं धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, और 8वें जो हैं सुमंत। सुमंत सुमंत नाम से हम लोग रामचरितमानस में सुमंत्र है इनका नाम, तो यही मुख्य हैं 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। यानी अन्य 7 में जितने गुण बताए, पर इनमें विशेष गुण था और वो अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। अच्छा, ऋषियों में कौन कौन थे? तो ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे। वशिष्ठ जी को पौरोहित्य कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि पुरोहित कार्य तो बहुत ही वैसा है, वो तो मैं नहीं करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान राम के तुम पुरोहित बनोगे। तब उन्होंने स्वीकार किया। तो वशिष्ठ स्वयं तत्ववेत्ता हैं। वामदेव आप लोगों ने नाम सुने, ये दोनों। इनके सिवाय सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर, कात्यायन, ये भी जितने नाम गिनाए हैं
मुख्य जो हैं माननीय पुरोहित जो हैं वो तो वशिष्ठ और वामदेव ही थे, और बाकी जो नाम गिनाए हैं ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये भी महाराज के मंत्री यानी ऋषि में भी मंत्री तुल्य थे। काम तो इनका ऋषियों का ही था। मंत्रणा लेते थे दशरथ जी इन सब की। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। दशरथ जी के पूर्व में जो भी रहे तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई सबको रिटायर कर दिया हो। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की भी कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका है, दशरथ जी तो पधार गए हैं, तो अब भगवान राम अपने पिता के समय का जो राज्य था उसका वर्णन अपने बच्चों से, जो वाल्मीकि जी ने रामायण में वर्णन किया है, उसको सुन रहे हैं। भगवान राम ही नहीं, सभी दरबारी लोग। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित ढंग से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। यानी भगवान राम तो स्वयं अवतार हैं, पर उनके पिता देखिए, यानी कौन से माता पिता के यहाँ ठाकुर जी जन्म लेते हैं, इसका भी यहाँ दिग्दर्शन है। मंत्रियों की और महर्षियों की बात बता रहे हैं। उनके सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परिस्त्री लंपट होवे। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। यानी इसका अर्थ है कि राजा निश्चिंत रहते थे, क्योंकि इतना योग्य जब पूरा का पूरा मंत्री का जो है मंडल, मंत्रिमंडल और ऋषि वगैरह, तो इनको तो कोई बहुत आवश्यक हुआ तो इनसे सलाह ली जाती थी। बाकी राजा दशरथ जो हैं आगे बताएंगे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें यानी मंत्रिमंडल को अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, देवी संपत्ति से युक्त थे। अब इस अध्याय को पूरा करते हैं।
उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। गोपनीयता ये बहुत जरूरी है। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। स्थूल बातें तो ठीक है, पर कोई धर्म की बात या ब्रह्म की बात आई तो उसमें भी वे कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी, यानी मर्त्यलोक में सब जान रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग लोक में और भूर्भुवः स्वः 3 लोक हैं, तीनों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे, यानी ये राजधानी थी अयोध्या, बाकी तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। पीछे बताया था कि 1000 रथियों को, महारथी थे ना, अतिरथी 10,000, 1000 में 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। तो दशरथ जी अतिरथी थे, तो इसलिए उनको अपने से बड़ा तो क्या मिलना है, अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। तो संक्षेप में, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, इंद्र को पूरा पावर है, तो वैसे उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते हैं। ये उपमा दी है। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। सूर्य की उपमा दशरथ जी से दी है और उनकी किरणें जो हैं मानो उनका मंत्रिमंडल। अगले अध्याय में बताते हैं, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। अब लगता है कि ऐसे राजा को तो कोई चिंता होने की कोई प्रश्न ही नहीं है, पर हाँ, एक चिंता उनको थी। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अब शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, तो पुत्रेष्टि यज्ञ भी होता है, आगे बताएंगे। इनके हृदय में यही आया कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा। अब सुमंत्र को ही भेजेंगे इन ऋषियों को बुलाने के लिए। हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। इस समय वशिष्ठ जी पुरोहित की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे राम जी के गुरु हैं। तो राम जी तो स्वयं जाएंगे गुरु के पास, तो दशरथ जी के पुरोहित होने के कारण वशिष्ठ जी को बुला रहे हैं। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। इसमें घटना ऐसी हुई कि करीब 15-16 साल के जब थे तो राम जी गए थे तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा में सब तीर्थ किए,
और जो अब ये तो यहाँ अयोध्या की बात कह रहे हैं, पर अन्यत्र बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिसमें उनको बड़ा वैराग्य हुआ। और वैराग्य मुख्य रूप से जैसे भगवान बुद्ध का दिखाया है कि जब तक उनको तो कह ही दिया गया था पिता को, तो उसको बाहर जाने ही नहीं देते थे सिद्धार्थ को, पर एक बार बाहर निकल गए मंत्री के साथ तो देखा कि कोई रोगी है। उन्होंने अपने जीवन में रोगी को देखा ही नहीं, पूछा, बताया कि ऐसे ऐसे इसको रोग है। एक बुढ़े को देखा, पहली बार जिंदगी में सिद्धार्थ ने बुढ़े को देखा, बोले ये क्या बात है, ये ऐसी कमर झुक गई है और ऐसे लाठी लेके चल रहा है। बोले वृद्धावस्था सबके जीवन में आती है। फिर एक कोई ले जा रहे थे अर्थी को, तो मरे हुए को देखा। जिंदगी में सिद्धार्थ ने पहली बार मरे हुए को देखा। तो ये सब घटनाएं देख के जैसे बुद्ध को वैराग्य हुआ सिद्धार्थ को, वैसे ही राम जी को तीर्थ यात्रा के बाद महावैराग्य हुआ इन सब देख के, रोग आदि। और तो ये तो सब होते ही हैं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि, है ना। भले असमय पे नहीं मरते थे पर मरते तो थे ही लोग। तो वहाँ दिखाया है, यानी भगवान के अवतार होने पर भी भले लीलापूर्वक सही वो आखिर और एकदम खाना पीना भी छोड़ दिया, पीले पड़ने लगे। अब लोगों को समझ में ना आवे कि क्या हो गया राम जी। तो उस समय फिर वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी ने ये ज्ञान का पूरा योग वासिष्ठ, महारामायण कहते हैं उसको। तो योग वासिष्ठ के शायद 7 या 8 खंडों में हमारे पास भी है। बीच में सोनीपत की माता जी ने ये योग वासिष्ठ पे कथा करवाई थी आश्रम में श्रवणानंद जी द्वारा, तो उस समय हमारे पास वो लाए थे 8 खंडों में। तो योग वासिष्ठ सुनाया। तो राम जी के वशिष्ठ जी गुरु हैं और ये तो पुरोहित हैं, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है, नहीं तो खुद जाने चाहिए। रामचरितमानस में कुछ और वर्णन है। यहाँ बुलाया गया, सुमंत को भेजा और शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुलपुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। पूछ रहे हैं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर ये सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। महाभारत में 2 यज्ञ बताए हैं। एक राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर ने, जब वो इंद्रप्रस्थ उनको मिल गया था, फिर विश्वकर्मा ने उसको बहुत अच्छा बना दिया और राजसूय यज्ञ करके उन्होंने सब राजाओं को, या तो राजा को जीतो या राजा कहे कि यानी हम आपके अधीन हैं, तो ऐसे करके सब राजाओं को जो जीते वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो राजसूय यज्ञ वहाँ किया है युधिष्ठिर ने। और उसके बाद जब महाभारत युद्ध के बाद फिर से जब राजा बने हस्तिनापुर में, तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया है।
उसका भी वर्णन बड़े विस्तार में आया है महाभारत में। हम लोग पढ़ चुके हैं वो आगे के अंश, क्योंकि शांति पर्व के आगे के जितना वो है अनुशासन और शांति पर्व का, 2 पर्वों के बहुत सारे अध्याय जानबूझ के मैंने छोड़ दिए थे कि वापस जब लौटेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा विस्तार में है वो उपदेश। हमको थोड़ा घटनाओं में ज़्यादा रुचि थी, तो हमने कहा कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तब इस बार जब वापस वहाँ युद्ध के बाद जो छूट गया है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भी छूटा हुआ है, वो अनुशासन पर्व में है, यानी महाभारत युद्ध के बाद उसका वहाँ भीष्म पितामह ने। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो राजसूय यज्ञ है उसकी जो तैयारी है, तो यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण, यानी ये भी विचार करके उन्होंने कहा कि यज्ञ भूमि कहाँ बनेगी। घोड़ा जब लौटे आवेगा, कोई चैलेंज देंगे तो उनको लड़के और उनको राजा को परास्त करना पड़ेगा। कोई अगर नहीं रोके तो उनके साथ, घोड़े के साथ जो लोग भी जाएंगे तो लौर कुशी रोकेंगे उस घोड़े को। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए, पर ये दशरथ वाला है, वो शायद वो अश्वमेध यज्ञ अलग है, तो राम जी करते हैं, ये दशरथ जी द्वारा है। तो तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। अब चूंकि लव कुश से ही सुन रहे हैं राम जी, तो राम जी भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ब्राह्मणों का ये कथन, ये तो पूर्व की कथा बता रहे हैं। लव कुश जी सुना रहे हैं। हाँ, लव कुश जी सुना रहे हैं राम जी को। तो ब्राह्मणों का ये कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए, हर्ष से उनके नेत्र चंचल उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। अब ये अश्व का ऐसा है कि उसके लिए कोई निश्चित रूट नहीं है, वो जहाँ जाना चाहे उधर उधर इनके साथ वालों को चलना पड़ेगा। तो उसके लिए निर्धारित कर देते हैं, पहले पूर्व फिर पश्चिम, पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम और फिर उत्तर, ये प्राय रूट रहती है। पर उस रूट में जिस राज्य में वो जाना चाहे, जिधर की ओर वो मुड़े, है ना, जिस रास्ते में, उधर ये जो वीर संरक्षण जो उसका कर रहे हैं अश्व का, क्योंकि जो रोकेगा तो उससे लड़ना पड़ेगा, और उपाध्याय सहित यानी जो कर्मकांडी है वो भी साथ में चलेगा। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े अनुष्ठान में विघ्न आने ही आने हैं। तो नीचे की पंक्ति में दिया है, ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। तो इसलिए पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि शांति कर्म का विस्तार किया जाए। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, तो पता है कि शांति कर्म कितना महत्वपूर्ण है। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके, ये इसके ऊपर, क्योंकि घोड़ा चुरा लिया, राजा पृथु का आता है, तो ये बहुत सारे विघ्न होते हैं। उसी को डर लगने लगता है इंद्र को कि ये कहीं 100 यज्ञ, यहाँ तो 100 यज्ञ वाली बात नहीं है, पर पृथु तो 99 कर चुके थे, अब वो 100वां कर रहे हैं, तो शतक्रतु तो ये स्वयं है इंद्र। अब ये अगर पृथु शतक्रतु हो जाएंगे तो उनको इंद्र का पद मिल जाएगा। तो बड़ा उन्होंने, है ना, 1 बार 2 बार जब घोड़ा चुराया तो बाद में तो पृथु को बड़ा ये क्रोध भी आया। हालांकि यज्ञ में दीक्षित है, क्रोध नहीं आना चाहिए। बाद में ब्रह्मा जी ने आके शांत किया, बोले तुमको लेना क्या है, तुमको कोई इंद्र पद तो चाहिए नहीं। इसलिए फिर इंद्र को बुला के क्षमा भी मंगवाई। तो राजा पृथु का चरित्र आप लोगों ने सुना है भागवत में। तो कहने का मतलब विघ्न आने ही आने हैं। तो अतः मेरा ये यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो,
क्योंकि ये इक्ष्वाकु कुल में हुए हैं और सगर राजा का सबको पता है कि कैसे, हालांकि उसके 60,000 पुत्र थे, पर उसका भी यज्ञ से घोड़ा, अब वो चला गया घोड़ा पर बांध दिया वहाँ। कपिल मुनि जहाँ बैठे थे अपना, वो तो साधना भजन कर रहे थे। अब इन लोगों ने बड़ा ढूंढा और फिर है ना, जब घोड़ा दिखा तो लगा कि इसी ने चोरी किए, क्योंकि वहाँ बंधा हुआ था। अब ये 60,000 पुत्र सगर के इन्हीं के वंश के जो शुरू में आया, तो इन्होंने जाके और वहाँ कपिल मुनि के सामने जब कुछ बोलना शुरू किया तो उन्होंने सहज ही आँखें खोली, और वो आँखें क्या खोली, वो 60 के 60,000 जल के राख हो गए। उसी के लिए फिर गंगा जी, क्योंकि इस प्रकार मरना राजा के पुत्रों का तो ये तो ठीक नहीं था। फिर 3 पीढ़ी में भगीरथ जी गंगा लाए और उसके बाद वो 60,000 पुत्रों की मतलब उद्धार हुआ। तो ये यज्ञ में जो विघ्न होते हैं, तो हम लोग जितनी कथाएं जानते हैं उसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि पूरी चिंता थी राजा दशरथ को। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा दशरथ को पता है ना, यदि भी कार्य बहुत बड़ा है पर वो मंत्रिमंडल समर्थ है और ऋषि वगैरह भी सब समर्थ हैं। अब आगे कहते हैं, लवकुश कथा का वर्णन कर रहे हैं। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए, यानी अब तैयारियां होने लगी। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इस 8वें अध्याय का यहाँ विश्राम होता है। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों ने मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान उनके मुख कमल खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। अब देखिए, जो चीज़ जिसके लिए वो चिंतित रहते थे, बाकी तो कोई बात थी नहीं, पर ये एक ही कमी थी। तो अब ये रानियों भी कि भाई ऐसा हमारे पतिदेव कर रहे हैं तो अवश्य ही पुत्र होगा। तो अब अगले सर्ग में बता रहे हैं कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। तो ये पुराना इतिहास क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये महाभारत में भी इसका बड़े विस्तार में वर्णन आया है इस इतिहास का। नारायण 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 नारायण।